वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कुछ और थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मोशन ऑफ ए पार्टिकल चैप्टर। ठीक है, एक पिंड की गति चैप्टर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कोणीय वेग की परिभाषा क्या थी? कोणीय वेग जो है कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं। ठीक है, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, ये परिभाषा हो गई। कोणीय त्वरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों परिभाषाएं पहले पॉइंट में लिखना है। दूसरे पॉइंट में इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कोणीय वेग को ओमेगा से और कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये दूसरा अंतर हो गया, बहुत ही आसान। तीसरा अंतर, कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। जैसा कि हमने बताया था आपको, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, या ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो तीसरी चीज़ क्या हो गई? उसका फॉर्मूला। और चौथी चीज़ क्या हो गई? उसकी इकाई रेडियन प्रति सेकेंड। और कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय, या ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी, या अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अल्फा की जगह हम क्या लिखे थे? थीटा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से आपके लिए तीसरा पॉइंट हो जाएगा फॉर्मूला, और चौथा इसकी इकाई होती है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बहुत ही आसानी से कोणीय वेग और कोणीय त्वरण में अंतर याद हो जाएगा। तो ये पूछा जा चुका है। इससे ज़्यादा पूछा गया है कोणीय वेग और रेखीय वेग में अंतर। अब देखिए इसमें 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला परिभाषा, दूसरा किससे प्रदर्शित करते हैं, तीसरा मात्रक, और चौथा हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। जैसा पहले था कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, वही आप यहाँ लिख सकते हैं। रेखीय वेग, ऋजु रेखीय गति में, ऋजु रेखीय गति मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं, या विस्थापन बटे समय को हम रेखीय वेग कहते हैं। तो ये पहली तो परिभाषा हो गई, इसको बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, अभी देखा हमने, और रेखीय वेग को स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है ना। रेखीय वेग अभी तक हमने जो देखा उसमें मीटर प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग में यदि समय अंतराल डेल टी अनंत सूक्ष्म है तब औसत कोणीय वेग तात्कालिक कोणीय वेग के बराबर होता है। यदि समय अंतराल डेल टी अत्यंत सूक्ष्म है तब औसत रेखीय वेग तात्कालिक रेखीय वेग के बराबर होता है। मैंने बताया था आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, यदि टाइम बहुत कम है, यदि बहुत कम में वेग में परिवर्तन हो रहा है, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी एवरेज इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस फॉर व्हाट? इफ डेल टी इज नियरली इक्वल टू ज़ीरो, इफ डेल टी इज नियरली इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक अंतर है। इसके अलावा ये शुरू के 3 तो बहुत ही आसान है, तो उनको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हैं। अब जो इन दोनों से सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 करीबन 7 बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, तो ये है कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले इस संबंध को स्थापित करने के लिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, पहले भी हमने सर्कल बनाया है। ये बन गया अपना सर्कल, और इसका सेंटर है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले कुछ लाइनें बनाएंगे। एक लाइन ये है, सेंटर पॉइंट को ओ नाम दे देंगे, और उसके बाद ये 2 पॉइंट हैं ए और बी।
ये है O सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है B। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कोणीय विस्थापन क्या हो रहा है, थीटा। ये इसकी क्या है, रेडियस है। रेडियस को हम अलग से दिखा देते हैं। ये है इस वृत्त की रेडियस। ठीक है, अब माना कि कोई पिंड बिंदु A से मार्ग में गति करता हुआ, वृत्तीय मार्ग में गति करता हुआ t सेकेंड में पूरा चक्कर कंप्लीट करके पुनः बिंदु A पर आ जाता है। तो पिंड द्वारा t सेकेंड में चला गया कोण कुल मिलाकर एक चक्र में चला गया कोण कितना होता है, 2 पाई। ये सभी जानते हैं, जब कोई पिंड पूरा सर्कल घूम के वापस उसी बिंदु पर आ जाता है तो उसके द्वारा घूमा गया कोण कितना होता है, 360 डिग्री, और जिसे हम कैसे जानते हैं, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये इसके द्वारा घूमा गया कोण है। अतः पिंड का कोणीय वेग, अब इसमें इसने समय कितना लगाया है, समय कितना लगाया है, t सेकेंड। t सेकेंड में ये घूमकर वहाँ आया है, तो इसकी कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय वेग बराबर कितना हो जाएगा, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाई t। तो इस प्रकार से हमारे पास इतना समीकरण आ गया। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद पिंड द्वारा चली गई रेखीय दूरी। अब हम बात करते हैं दूरी की। ये तो कौन सा है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग का मान हमने निकाल लिया, लेकिन इसके द्वारा कुल दूरी कितनी चलेगी। मान लीजिए आप एक सर्कुलर ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, तो आप कितनी दूरी चलेंगे, ये होगी उसकी परिधि के बराबर चली गई रेखीय दूरी। देखिए, अब रेखा तो है नहीं, ये एक कर्व है, लेकिन इसकी रेखीय दूरी कैसे नापेंगे, जब भी हम यदि किसी धागे को इस प्रकार से गोल सर्कल में रखते हैं और फिर उसे खींच कर देखते हैं तो उसकी लंबाई मिल जाएगी हमें। तो इसी प्रकार ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो ये रेखीय दूरी बराबर क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, रेखीय दूरी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r स्मॉल r। अब यहाँ पर जब ये है रेखीय दूरी, यह इसने कितने समय में तय की है, यहाँ पर भी समय कितना है, t। तो इस बार जो वेलोसिटी होने वाली है, वेग होने वाला है पिंड का, वो कितना हो जाएगा, पिंड का कौन सा वेग, रेखीय वेग बराबर दूरी बटे समय। तो स्मॉल v बराबर 2 पाई r अपॉन टी। तो ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। ये रेखीय वेग के लिए समीकरण हो गया, ये कोणीय वेग के लिए समीकरण हो गया। अब इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है, तो क्या किया जाए, देखिए 2 पाई अपॉन टी यहाँ पर भी है, 2 पाई अपॉन टी यहाँ पर भी है। तो ऐसा करते हैं, हम भाग दे देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v अपॉन इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओमेगा, इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड है 2 पाई r अपॉन टी। अब देखिए, यहाँ पर हमने बटे का चिन्ह ऐसा लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हम इसे ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। ये दूसरा समीकरण था, पहला समीकरण का सीधे हाथ वाला भाग क्या है, 2 पाई अपॉन टी। अब ऐसा करने का हमारा औचित्य ये है कि 2 पाई r अपॉन टी, जब ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है तब
जो इधर वाली संख्या है ये पलट जाती है, ठीक है। तो इसको हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t/2 पाई। अब यहाँ पर t से t कट जाएगा और 2 पाई से 2 पाई, तो v/ओमेगा बराबर क्या बचा, स्मॉल r, केवल स्मॉल r बचा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, v = r ओमेगा। तो इस प्रकार से रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा त्रिज्या, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संबंध स्थापित कर दिया कोणीय वेग और रेखीय वेग में। v = r ओमेगा, यहाँ पर सभी कुछ स्मॉल है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसको जब भी आप सिद्ध करेंगे तब आपको इसको याद रखना है कि हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में सेंटर O होगा, 2 बिंदु ले लेंगे A और B। अब यहाँ पर ये कोणीय विस्थापन क्या होता है हमने दिखा दिया थीटा से। इसके बाद हम मानेंगे कि एक चक्र ये पूरा घूमकर वापस बिंदु A पर आ जाता है, तब इसके द्वारा घूमा गया कोण कितना होगा, 2 पाई रेडियन। और माना कि इसमें लगने वाला समय कितना है, t सेकेंड, तो हमने t सेकेंड मान लिया। कोणीय वेग की परिभाषा से कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। इसके बाद हम क्या करते हैं, रेखीय दूरी किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। यहाँ पर रेखीय दूरी, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। यहाँ पर भी कितना समय लग रहा है, स्मॉल t। अब पिंड की रेखीय वेग क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 2 पाई r, समय कितना है t। अब बस जब हमारे पास ये दोनों समीकरण आ गए हैं तो इनमें एक दूसरे का भाग देते हैं। भाग देने पर 2 पाई/t दोनों में से कैंसिल हो जाता है और सिर्फ बचता है v/ओमेगा बराबर r। तो v बराबर r ओमेगा या रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। इसमें अब हम कुछ न्यूमेरिक प्रश्न हैं। एक पहिया 300 चक्र प्रति मिनट की गति से चक्कर लगा रहा है। पहिए का व्यास 1 मीटर है। पहिए का परिधीय वेग या घेरे का वेग ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। एक पहिया कितने आरपीएम से कितनी स्पीड से घूम रहा है, एन की वैल्यू हमें दी हुई है 300 चक्र प्रति मिनट आरपीएम, और पहिए का व्यास या डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। 1 मीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, और हमें इसका परिधीय वेग यानी रेखीय वेग हमें पता करना है। अब सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n/60। यदि आरपीएम में वैल्यू दी हो और उसे हमें रेडियन प्रति सेकंड में बदलना हो तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 2 गुणा 3.14 गुणा 300/60, तो इससे कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 31.4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो हमारा हो गया कोणीय वेग। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, v = r ओमेगा। अब v = r ओमेगा में v की वैल्यू हमें निकालनी है। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, लेकिन हम जानते हैं r बराबर क्या होता है, d/2। तो d/2 इंटू ओमेगा। d की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू ओमेगा की वैल्यू आई है 314।
तो अब इसका मान निकाल लेंगे। 31.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15.7। अब देखिए इसका नया मात्रक क्या हो जाएगा, ये रेखीय वेग है, रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, कोणीय वेग का मात्रक था रेडियन पर सेकंड, और यहाँ पर हमने डायमीटर का मानक दिया 1 मीटर, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आ गया वेलोसिटी बराबर 15.7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें भी आंसर आपको मिल जाएगा 15.7 मीटर पर सेकंड। पहिए का परिधीय या रेखीय वेग 15.708 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।